11 लाख स्टूडेंट इंडिया से जा रहे हैं हर साल बाहर, और वहाँ पे ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं वो अलग, तो आपको कंपटीशन तो वहाँ पे भी बढ़ ही रहा है ना। अपनी एक स्किल लेके जाओ साथ में। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों कंट्रीज ऐसी है जिसमें आप कोर्स चेंज नहीं कर सकते। जैसे आप कोर्स चेंज करते हो आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ता है SOP में, फील्ड ही चेंज करनी है तो आप ये काम UK में कर सकते हैं। सर मैंने अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑप्ट किया और मैंने बैचलर्स कर लिए भी यहाँ से। सर मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ जाके कोर्स ही चेंज करूँ, इसमें करियर बनाना चाहता हूँ टेर बनाना। कौन सा सब्जेक्ट में जाना चाहते हो? सर लाइक HR करना गया था, फिर HR का भी नहीं हो पाता, फिर एविएशन मैनेजर। एविएशन मैनेजमेंट में तो कैसे जाओगे, और टेक्निकल आ गया पूरा। देखो इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये दोनों कंट्रीज ऐसी है जिसमें आप कोर्स चेंज नहीं कर सकते आपके वीज़ा आने से पहले, ठीक है। जैसे आप कोर्स चेंज करते हो आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ता है SOP में, और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो वीज़ा के चांस जो है ना वो कम हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों चाहते हैं कि सेम जो आपकी स्ट्रीम आप पढ़ते हुए आ रहे हो ना उससे रिलेटेड आप एडमिशन लो। अब होटल मैनेजमेंट से सीधा एविएशन मैनेजमेंट में आप जा सकते हो, लेकिन जैसे उसके अंदर रिलेटेड टू सर्विस इंडस्ट्री वो होना चाहिए, समझ रहे हो। MBA में आप नहीं जा सकते, क्योंकि जैसे होटल मैनेजमेंट आप कंप्लीट करके MBA करने जाओगे वो चेंज ऑफ कोर्स हो गया। अब BBA में आपके पास अकाउंटिंग रहती है, फाइनेंस रहता है, मार्केटिंग रहता है, वो सारे कोर्स आपके मॉड्यूल मैच होने चाहिए मास्टर्स से। तो इसलिए सबसे पहले होटल मैनेजमेंट में जाओ। अगर आपको लगता है कि इसके साथ में मेरे को MBA भी करना है या कुछ और करना है, तो वो डिग्री आप पैरेलल स्टार्ट कर सकते हो, या छोटे डिप्लोमाज उससे रिलेटेड आप कर सकते हो। अगर आपको होटल मैनेजमेंट के बाद MBA या HR या इस तरीके से कोई फील्ड ही चेंज करनी है, तो आप ये काम UK में कर सकते हो। UK में वीज़ा में कोई इशू नहीं आता अगर आप कोर्स चेंज भी करना चाहते हो तो। सर कनाडा में हो सकता है? कनाडा में तो चेंज ऑफ कोर्स अलाउड है, लेकिन उसमें भी 50-50 चांस रहता है। और होटल मैनेजमेंट के बाद में आप क्या क्या कर सकते हो, उसको कलनरी आर्ट्स है, कुकरी कोर्सेज हैं, मास्टर्स इन होटल मैनेजमेंट है, आप मास्टर्स इन सर्विस भी कर सकते हो। एक तो रिसर्च करा करो थोड़ी सी, कौन कौन से कोर्सेज ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल हैं होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो आपके पास पूरी लिस्ट निकल के आ जाएगी। तो पहले तो बहुत मुश्किल होता था, हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाओ, फिर पता करो कौन कौन से कोर्सेज हैं। गूगल पे भी करते थे तो गूगल में कुछ का कुछ निकल के आता था। अब तो आपके चैटबॉट जो है AI के, वो एग्जैक्ट आपका जो क्वेश्चन है उस हिसाब से आंसर करेगी, तो आपके पास वो कोर्सेज की लिस्ट निकल के आ जाएगी। बस आप होटल मैनेजमेंट के बाद में आप ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है ये AI को कमांड दो, आपके 10-20 कोर्सेज की लिस्ट आ जाएगी, तो उनमें से आप पसंद करोगे आपको कौन से में जाना है। सर जैसे बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस इन AI में पहले जैसे जर्मनी जाए, बाद में जैसे फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर के बाद कोर्स चेंज करना चाहिए तो इजीली कर सकते हैं या प्रोसेस हार्ड है अभी? चेंज ऑफ कोर्स आपको जर्मनी के अंदर फर्स्ट ईयर के बाद कर सकते हो, लेकिन पहले ही जैसे इंडिया के अंदर कंप्यूटर साइंस के 4 ही सब्जेक्ट है वो पढ़ने पड़ेंगे आपको, ऐसे जर्मनी में आपके ऊपर कंपलसरी नहीं रहेगा। आपके पास चॉइस रहेगी कि आप कोई सा भी सब्जेक्ट जो है वो चूज कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट ईयर के अंदर आपके पास 24 सब्जेक्ट रहेंगे, 24 में से आपको 8 पढ़ने। सेकंड ईयर में भी आपके पास 24 सब्जेक्ट रहेंगे, 24 में से 8 पढ़ने। थर्ड ईयर में भी 24 रहेंगे, 24 में से 8 पढ़ने। अब हर साल 4 कंपलसरी होता है और 4 ऑप्शनल होता है। वो चारों जो ऑप्शनल है वो पूरी यूनिवर्सिटी में जो भी सब्जेक्ट अवेलेबल है वो आप पढ़ सकते हो। सर यूनिवर्सिटी चेंज कर सकते हैं क्या वहाँ जाने के बाद? किसी भी कंट्री में जाके आप यूनिवर्सिटी अगर चेंज करते हो तो आपका वीजा स्पॉन्सर जो है वो चेंज होता है, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो पहले ही जब जाओ तो सोच के जाओ कि कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, और कोशिश करो कि उसी यूनिवर्सिटी में अपनी डिग्री कंप्लीट करो, ताकि फिर आगे PR लेने में और उन सब में आपको इशू नहीं आए। अगर चेंज ऑफ यूनिवर्सिटी करते हो तो PR में बहुत प्रॉब्लम आती है। जर्मनी में नॉन टेक्निकल फील्ड में एम्प्लॉयमेंट देखा है। जर्मनी में एम्प्लॉयमेंट बहुत सारी चीज़ों में बहुत अच्छा है। जैसे जर्मनी के अंदर अभी हमारे यहाँ से 5 स्टूडेंट गए हैं हॉर्स राइडिंग के लिए, तो बैचलर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स उन्होंने पकड़ा है, लेकिन हॉर्स राइडिंग यहीं से आती थी, तो वहाँ जाके सीधा हॉर्स राइडिंग की जॉब उनकी लग गई। तो एक स्किल लेके जाना भी बहुत जरूरी है। किसी चीज़ में अच्छे हो तो उसको थोड़ा सा और मेहनत करके उस चीज़ को आप वहाँ अपनी पढ़ाई के साथ साथ कर सकते हो। जैसे क्रिकेट आपको आता है तो क्रिकेट की कोचिंग क्लासेस दे सकते हो, हॉर्स राइडिंग आ सकती है तो हॉर्स राइडिंग कर सकते हो। सुनने में आपको जैसा लगेगा प्लम्बर होता है अपने यहाँ पे, तो प्लम्बिंग का काम अपने यहाँ पे कितना बढ़िया करते हैं लोग। अब हमें वो काम छोटा लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पे आउट जो है वो प्लम्बिंग है। आप स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट जाते हो, तो एज ए स्टूडेंट आप 20 घंटे मैकडोनल्ड्स में या किसी भी कहीं भी काम करोगे ना, तो आप मुश्किल से 10 पाउंड 15 पाउंड पर आवर कमा सकते हो। लेकिन अगर आपको प्लम्बिंग यहाँ से आती है, सिर्फ बाथरूम किचन और इसकी फिटिंग वगैरह आती है ना, तो वहाँ पे आप कम से कम 40 पाउंड 50 पाउंड कमा सकते हो पर आवर। जबकि प्लम्बिंग सीखने में यहाँ पे कितना टाइम लगेगा? 2 महीने का टाइम लगेगा, है ना। तो जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी बात कर रहा हूँ मैं, जो मिडिल क्लास आते हैं, अपने नॉर्मल परिवारों से आते हैं, तो आप प्लम्बिंग सीख के जा सकते हो 3 महीने में वहाँ पे। तो ऐसे जो लेबर वर्क है ना वो आप सीख के
के जा सकते हो, उसमें बहुत पैसा है वहाँ पे। पढ़ाई तो सिर्फ 2 दिन ही होती है हफ्ते में, बाकी दिन तो छुट्टी रहती है आपकी, तो उस टाइम को आप यूज़ करो। तो आप वेबसाइट डेवलपमेंट सीख के जाते हो तो वहाँ पे बहुत आपकी स्किल काम आएगी। आपको छोटी छोटी कंपनियां हैं वहाँ पे वेबसाइट नहीं बनवा पाती, तो आप उसका 50,000 में, लाख रुपए में वेबसाइट बना दो। तो अगर आपको ये छोटे छोटे काम भी आते हैं ना, तो इनकी भी बहुत वैल्यू है। स्किल सेट हो गया ना वेबसाइट बनाना भी, तो वही तो कह रहा हूँ, आप कोई सी भी स्किल पकड़ो, SEO सीख जाओ, आप इंस्टाग्राम रील्स एडिट करना सीख जाओ। 11 लाख स्टूडेंट इंडिया से जा रहे हैं हर साल बाहर, और वहाँ पे ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं वो अलग, तो आपको कंपटीशन तो वहाँ पे भी बढ़ ही रहा है ना। अपनी एक स्किल लेके जाओ साथ में। देखो फ्रांस, जर्मनी और ये जो यूरोपियन कंट्रीज है, इनमें पब्लिक यूनिवर्सिटियों में फीस कम है। फीस कम है तो एंट्री रिक्वायरमेंट उसी हिसाब से है। जैसे जर्मनी में जर्मन आनी चाहिए, फ्रांस में फ्रेंच आनी चाहिए, इटली के अंदर आप इंग्लिश में एडमिशन ले सकते हो, वो फ्री एजुकेशन में भी ले सकते हो। लेकिन बाकी सारी जो कंट्रीज है उसमें वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी जरूरी है। तो अगर आपको इंजीनियरिंग ही करनी है तो आप फ्रांस के बजाय इटली का कोशिश करो, और इटली के अंदर टोटल फ्री एजुकेशन है। लेकिन इटली में एक प्रॉब्लम है कि आपकी ITR जो है वो 12 लाख से ऊपर होनी चाहिए। मदर फादर की मिला के टोटल जो है वो 12 लाख से ऊपर होना चाहिए, तभी आप वहाँ पे वीजा के लिए एलिजिबल हो पाओगे। हाँ, तो इटली का देखो, या फिर कोई भी यूरोपियन कंट्री की प्राइवेट यूनिवर्सिटी देखो जिसमें फीस कम है। कई यूनिवर्सिटियां जिनकी 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए फीस है।